हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में घोषणा की कि 1992 में पंचकुला में अधिग्रहित जमीन के प्लॉट धारकों पर एनहांसमेंट की किश्त का भार नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपील की है कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन को आश्वासन देते नजर आए। उन्होंने कहा कि पंचकुला के सेक्टर 23 से 28 तक 1992 में भूमि अधिग्रहण की गई थी, उस बाबत जिन प्लाट धारकों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने एनहांसमेंट की किश्त जारी की थी, उसकी जांच की जाएगी और प्लाट धारकों पर इस राशि का बोझ नहीं डाला जाएगा। निश्चित रूप से जो जमीन घग्गर के अंदर की एक्वायर की गई, वास्तव में तो ये केस आज का नहीं है, ये 1992 में एक्वायर की गई। और 1992 में जिन अधिकारियों ने एक्वायर की थी, चाहे वो डीआरओ थे, चाहे वो पूरी टीम थी जो उसकी इंस्पेक्शन करती थी, कि घग्गर की जमीन वो वास्तव में किसके नाम है, घग्गर नदी की है या व्यक्तिगत है या शामलात है या क्या है, तो वो किसी घग्गर की नदी की तो है नहीं है, वो शामलात जमीन है। लेकिन उसको भी लोगों को पेमेंट कर दी गई, उसको भी एक्वायर किया और उसके बाद फिर पेमेंट कर दी गई। हाँ, पेमेंट के बाद फिर अनाउंसमेंट आई। पहली बात तो है कि चूंकि वो पहले पेमेंट की जा चुकी है, प्लॉट सारे बिक गए हैं, प्लॉट भी उसमें अभी कुछ बाकी है, कुछ बिक गए हैं। लेकिन अनाउंसमेंट का विषय का तो मैं कहता हूं कि अब जो आगे अनाउंसमेंट आई हुई है वो अब जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनके ऊपर लोड नहीं की जाएगी। अगर कहीं कर दिया है तो उसको हम ठीक करा देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में सभी विधायकों से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। पहले तो सरकारें ही कंपनसेशन दिया करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से फसल बीमा योजना शुरू की है तो मैं समझता हूँ ये चर्चा 25-30 साल की चर्चा के बाद ये प्रावधान आया कि एक फसल बीमा योजना बनाई जाए और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। अब ये 500-700 रुपया अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूँ 18,000 रुपए से लेकर 34-35,000 रुपए एकड़ तक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 2 से 5% प्रीमियम की राशि भरनी होती है, जो 500 से 700 रुपए बनती है। प्रीमियम की शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है। सरकार की सीमा है अपनी, सरकार ने 12,000 से 15,000 किया इस बार, तो हम 12,000 से 15,000 ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उसको मिलता है तो 18,000 से लेकर 35,000 रुपए तक मिलता है, राशि बढ़ती है और उसको कंट्रीब्यूट मात्र 2% या जो भी कुछ राशि उसके करना पड़ता है, बाकी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार करती है। इसलिए एक तो यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ओर प्रेरित करना चाहिए हमको, किसान समाज को। ये कोई बाधा वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि उसको कराना ही है, क्योंकि पहले लोनी किसान के लिए बैंक करते थे और बैंक को क्योंकि अपने पैसे की चिंता होती थी, भी नुकसान हो जाएगा तो मेरा पैसा कहां से आएगा, वो ना डूबे, इसलिए लोनी किसान से लिया जाता था। हमारे या किसानों के विरोध के कारण से उसको छूट दे दी गई, भी वो कराए या ना कराए। लेकिन मेरा कहना कि इसमें प्रेरित करना चाहिए किसान को कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो बीमा कराए, एक विषय। मुख्यमंत्री बेमौसमी बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे।